जो भी अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम की जोत जगाएगा, सच्ची तड़फ लगन से अपने मुर्शिद कामिल सदगुरु पीर फकीर से गुरुमंत्र लेके अमल कमाएगा, वो इंसान अंदर बाहर कभी खाली नहीं रहेगा। और आज देखने में आता है जो सेवादार सेवा करते हैं, जो सत्संगी वचन मानते हैं, वचनों पे पक्के हैं, उन्हें किसी भी तरह के अंदर बाहर कमी नजर नहीं आती। अगर इंसान में कमियां हैं तो हम दोष तकदीर को या अल्लाह मुर्शिद कामिल को नहीं दे सकते। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर जना। आप किसी को बताओ चाहे ना बताओ, पर खुद को मालूम है आप कैसे कर्मों के मालिक हैं, कैसे स्वभाव के, कैसे व्यवहार के आप मालिक हैं। तो आप जानते हैं अगर आप कोई कमी भी आ रही है तो वो आपकी कमी की वजह से आपको कमी है, वरना उसके धर्म में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। वो तो हर कमी को हर पल दूर करता है। ये तो इंसान है जो अपनी कमियों से खुद ही दोनों जहां में मरता है। यही वजह है इंसान कभी अपने आप को दोष नहीं देता, हर दोष अल्लाह वाहिगुरु के सिर मढ़ता है, पर जैसा कोई करता है वैसा ही भरता है। सो कहने का मतलब आप जैसा कर्म करते हैं, दोष मत दीजिए किसी को। दोष आपके कर्मों में है, दोष आपके कथनी में है, दोष आपके व्यवहार में है, दोष आपके अमलों में है। दोष मुक्त आप हो सकते हैं जब जागे तभी सवेरा। कि जब भी आप सुमन कर लो वो समय आपके लिए भक्ति का समय है। आज अगर कहें कि आप 2 से 5 ही करें तो हमें नहीं लगता कि आज के नौजवान इस समय को फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि जो 12-1 बजे सोते हैं उनको 2 बजे सुमन करना बहुत मुश्किल है। सुमन में तो 10, 8, 6, 7 घंटे सोने के बाद भी अगर कोई बैठे तो भी नींद आने लगती है। और जो सोया ही 11, 12, 1 बजे हो और वो 2 बजे उठ के सुमन करे तो नींद ही लेगा और क्या करेगा। तो इसलिए सुमरन अगर आप करना है तो लगन से कीजिए, चाहे थोड़ा ही कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन उस समय सिर्फ और सिर्फ सुमरन ही हो। सेवा करते हो और बातें मत करो, सिर्फ सेवा करो। या तो अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम गाओ या फिर सेवा करो। 2 के अलावा तीसरी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं, दूसरों की निंदा किए जा रहे हैं। यार मैं तो इतनी सेवा करता हूं, वो देखो फलां सेवादार ने शिकायत लगा दी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अगर आप अपनी जगह सही हैं तो कुछ भी कैसा वैसा होता रहे, पर मालिक आपके लिए हमेशा अच्छा ही अच्छा करते जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि उसको भी वकील की जरूरत है? क्या आप समझते हैं कि उसको भी दलील की जरूरत है? कभी नहीं। बस कर्मों के धनी बनो, आपके अंदर भावना शुद्ध हो, आपके कर्म सही हो ही नहीं सकता कि मालिक आपकी झोलियां ना भरे। हाँ, आप में अगर कमी आ गई है तो फिर मालिक ही है जो उसे दूर कर सकता है, पर कहीं ना कहीं आप उसके लिए तड़पें। कई बार कहते हैं कि कोबरा, स्नैपर, कई किस्म के सांप होते हैं, काट लें तो उनका इलाज नहीं होता, लेकिन अल्लाह की, वाहिगुरु की, राम की भक्ति इबादत करते हो, उससे भी खतरनाक अगर जीभ काट लेगा उसका भी इलाज हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, कैसी भी गलती की, कैसा भी गुनाह किया, अगर तौबा कर लोगे और सच्चे दिल से, दिखावा नहीं। आज की दुनिया बहुत खुदगर्ज, बहुत पाखंडी, बहुत ढोंगी है। तो इस दुनिया में दो दुनिया ने एक जागदियां एक सुतियां दी, बेपरवाह जी फरमाया करते, पर सुतियां नूं मालक दे नाल
मिलौना है तो मेरे सतगुरु मौला तू ही कि इस दुनिया में दो दुनिया है। ऐसे भी लोग हैं जुबान दे दी तो दे दी, और ऐसे भी लोग हैं जुबान छोड़िए आप लिखित करवा लो, कानूनी करवा लो, फिर भी मुकर जाते हैं, उनका कोई दीन ईमान ही नहीं होता। ऐसे भी लोग होते धर्म की अंजुली भर की ली तो भर ली, फिर चाहे कुछ भी हो जाएगी, और सतगुरु के रास्ते पे चल पड़े तो सारी दुनिया एक पास है, मेरा सतगुरु प्यारा एक पास है। और ऐसे भी लोग हैं कि हाँ जी सतगुरु मिले, हाँ जी राम राम, अंदर से कहते मेरा नहीं किया काम इसलिए मैं हो गया नाकाम, तू नहीं मेरा गुरु मैं नहीं तेरा चेला, सो अब भी होगा मेला। सो कहने का मतलब तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के नमूने हैं हमारी दुनिया में। किस्म होती है, हम खेती बाड़ी किया करते हैं, आप में किसान लोग होंगे, एक ही बीज होता है और उसी एक ही बीज में कई अजीबोगरीब से किस्से नजर आते हैं। कहीं बैंगन 3 एक साथ जुड़ जाते हैं, कहीं ये देखने में आता है कि तोरी है, तुरई जिसे कहते हैं, लौकी कह लीजिए, वो एक है तो वो 2-2 फट जाती हैं, कहीं छोटी रह जाती है, कोई लंबी हो जाती है। तो अजीबोगरीब नमूने ये देखने में मिलते हैं। वैसे आज के इंसान हैं तो सारे इंसान, पर इनमें भी बड़े बड़े नमूने हैं। कोई तो पक्का है, कोई मालिक का आशिक है, कोई दिखावा आशिक है, कोई बातों का आशिक है, कोई सच में आशिक है। और जो सच में आशिक है सब कुछ वो लूट के ले जाता है, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु राम के घर कोई लॉक नहीं लगा होता। वो अल्लाह वाहिगुरु के जो संत पीर पैगंबर होते हैं वो खजाना खुला ही रखते हैं। आजा बेटा लूट ले, जितना तेरा दिल करे लूट ले, कभी टोकते नहीं कभी रोकते नहीं, पर अगर तू ही अपने आप को ताला लगा ले तो क्या करें।